हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। मैं हूं आरती। देखिए, आज मैंने कॉमर्स का टॉपिक यहाँ पे उठाया हुआ है। कॉमर्स के टॉपिक के बारे पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी। पॉइंट क्या है हमारा, हम डिफरेंस देखेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मली ये वीडियो तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है ही। यदि आप कॉमर्स लिए हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बट यदि आप कॉमर्स नहीं भी लिए हो उसके बावजूद आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, सभी चीज़ों को व्यवसायीकरण किया जा रहा है। सभी चीज़ों का जब व्यवसायीकरण किया जा रहा है तो व्यवसाय क्या है, बिजनेस, बिजनेस क्या है, कॉमर्स। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं आपके, जो आपकी लाइफ में काफ़ी काम आएंगे। देखिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग वह काम होता है, वह वर्क होता है, वह प्रोसेस होता है, एक प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है जो कि कंपनियों द्वारा की जाती है। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग वह काम होता है जो कि कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल फैमिली या हिंदू फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कंपनियों की बात कर रही हूँ। कंपनियां जो होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कंपनियों के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग बोला जाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ एंड देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग विथ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रकार का रिकॉर्ड करना। किस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तैयार करना, उनका समरी तैयार करना और उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना ऐसे व्यक्ति को जो कि इसके लिए जरूरी है, जो इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो यूजर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। सीधे से सरल शब्दों में अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक प्रकार की रिकॉर्डिंग बुक होती है जो कि कंपनियों द्वारा तैयार की जाती है और यहाँ पे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे अकाउंटिंग बोला जाता है। ओके, एक प्रकार का ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठीक है, बेसिकली सा ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। किसका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जर्नल, लेजर। ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे बैलेंस यानी आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है उनका प्रैक्टिकल नॉलेज करना ही क्या कहलाता है, आपका अकाउंटिंग कहलाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट बुक नहीं होती है, याद रखिएगा। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या होता है, तो ये जो आपकी नॉलेज ऊपर बताई गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको बताया गया है, इसका थ्योरी पार्ट, जब आप इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ते हो तो उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी बोला जाता है। और अकाउंटेंसी ही हमें बताता है कि इन बुक्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि आप पहले जब आप करते हो तो पहले उन चीजों की स्टडी करते हो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स ये हमें सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से इन बुक्स को मेंटेन करना है, किस तरीके से जर्नल मेंटेन करना है, किस तरीके से लेजर मेंटेन करना है, क्या इसकी प्रोसेस है, किस तरीके के अकाउंट कहाँ पे इफेक्टिव होंगे, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंटेंसी से मिलती है। दैट रिलेटेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स व्हिच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स क्या हुआ कि ये इस प्रकार के प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताता है जो कि रिलेटेड होता है अकाउंटिंग से। ठीक है, अकाउंटेंसी में इस प्रकार के प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी हमें मालूम चलते हैं जो कि संबंधित होता है हमारे अकाउंटिंग से। ओके, एंड क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग टेल अस हाउ टू प्रिपेयर देन अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू का प्रिपेयर का मीन्स क्या हुआ कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इन अकाउंट्स को। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अकाउंटेंसी से मिलती है। देखिए आपकी जो 11th की बुक होगी कॉमर्स वाले बच्चों की, उसमें अकाउंटेंसी लिखा रहता है ना, अकाउंटेंसी लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बोलते क्या है, अकाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हो। तो आप नॉर्मली 11th 12th बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए, ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो तो उसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। बट जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और इसका प्रैक्टिकल करते हो, इन बुक्स को मेंटेन करते हो, तो उसे अकाउंटिंग बोला जाता है। ओके, अब बात आती है देखिए अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट्स मतलब पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आपका पर्सन हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो गया, उसका बुक
मेंटेन करना, सीधे से सरल शब्दों में जो यहाँ पे जर्नल मेंटेन किया जाता है, जर्नल के बाद जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे जो एवरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें अलग अलग बुक में मेंटेन कर दिया जाता है। तो यही काम क्या कहलाता है, अकाउंट का। सरल से शब्दों में जो सामान्य से व्यक्ति है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सभी जो एवरी पर्सन हैं उनके बैंक्स में अकाउंट होते हैं। जैसे आपका नाम मोहन है तो मोहन अकाउंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट को मोहन अकाउंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि लेजर में किस प्रकार से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। तो जो ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, अकाउंट। और यहाँ पे जो समरी बताई जाती है, लिखने का तरीका बताया जाता है, तो ये किस तरीके से बताया जाता है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका कंसेप्ट और भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, मैंने बोला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक, ठीक है, मैंने ये बोला। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है, इस स्टेटमेंट की या इस ट्रांजैक्शन की मुझे जर्नल एंट्री करनी है। तो मैं जर्नल एंट्री कैसे करूंगी, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हम इसका क्या करेंगे, थ्योरी नॉलेज लेंगे। तो थ्योरी नॉलेज कैसे होगा, हमें ये देखना होगा कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या साथ में किसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, स्टॉक, तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों मिलकर किस चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, कैपिटल का। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिख दी जाएंगी, ठीक है। हाउ मेनी कॉलम ऑफ जर्नल, 5 कॉलम ऑफ जर्नल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन अकाउंट्स की डीप स्टडी कराई जाए, तो आपको बताया जाए कि डेबिट क्रेडिट के क्या रूल होते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर जाकर वहाँ पे बताइए, तो उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।